जोहार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चुनावी खेल में हेमंत पासिया फेल, कल आएगी नियोजन नीति। दोस्तों, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैंने कल बोला था बुध को होगा शुद्ध और शायद ख़त्म होगा हम लोगों के नियोजन नीति का युद्ध। लेकिन यहाँ के अधिकारी यार अपने समझ लीजिए, मुझे पहले ये लग रहा था अच्छी प्रकार से कि जब G20 का बैठक है रांची में 1 तारीख को, तो फिर ये ज़बरदस्ती कैसे कैबिनेट का बात कर रहे हैं। लेकिन हम बोले कि आप भाई सरकार इसका है तो क्या पता, हो सकता है कि उसके लिए टाइम शाम को कैबिनेट हो। लेकिन ये जो है यहाँ के अधिकारियों को यहाँ तक पता नहीं रहता है। बता रहे हैं ना, यहाँ के अधिकारी यहाँ के नेताओं को कैसे मैंने ये कहिए कि बेवकूफ़ बना देते हैं, जो कि कुछ भी पता नहीं होता और इनको घोषणा करते रहता, मुख्यमंत्री सचिवालय से निकलते रहता, लेटर निकलते रहता और क्या करना है कुछ नहीं पता रहता। मित्रों, मैं जैसा कि मैं पहले से भी बोल रहा था कि यहाँ के लोगों को जो 60-40 का जो मुद्दा हम कह रहे थे और आप लोगों का ये 60-40 का मुद्दा आज लोबिन हेम्ब्रम भी बोल रहे हैं, जेएमएम नेता लोबिन हेम्ब्रम बोल रहे हैं कि आप जो है सब जगह बोले कि जो खतियानी का बात करेगा वही झारखंड में राज करेगा। अरे भैया, आपके बात का कुछ वैल्यू है कि नहीं भाई? आप खतियानी जो हार जाता है 1932 निकाल लिए। और अगर यदि आप जो है अभी तक, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी नियोजन नीति नहीं बनी है और यहाँ तक कि शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की, जेएमएम के लोबिन हेम्ब्रम साहब और जितने भी कहिए सत्ता पक्ष के, विपक्ष के तो बोल ही रहा है, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के लोग भी बोल रहे हैं कि अगर यदि वैसा 2016 से पहले जो ओपन टू ऑल 40% नहीं होना चाहिए, यहीं के लोगों के लिए वह 40% जो ओपन टू ऑल होना चाहिए। यानी जो मैंने कहा था कि ST SC OBC और EWS को 40% रिजर्वेशन देने के बाद जो 40% और बचता है उसमें भी जो है यहीं के लोगों को, यानी जो ST SC OBC और EWS जनरल के बराबर नंबर लाते हैं उनको उसमें शिफ्ट करने का बात होना चाहिए। ये चीज़ जो है ये सब मांग कर रहे हैं, ये सारे लोग मांग कर रहे हैं कि खतियानी जो है उन्हीं को नौकरी मिलनी चाहिए। बोल रहे हैं ना, कांग्रेस के भी विधायक, जेएमएम के भी विधायक, और मुझे लग रहा है कि विपक्ष के लोग तो बोल ही रहे हैं कि यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। क्योंकि 1985 में जो है रघुवर सरकार ने झारखंडियों के हित के लिए जो है 113 जिला को ब्लॉक किया था पूरी तरह से। क्यों? सिर्फ वहीं के जनरल ST SC OBC को नौकरी देने के लिए। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जब अभी जो यहाँ पर आया है छत्तीसगढ़ का दरोगा का, उसमें स्पष्ट शब्दों में बोला गया है कि ये जो है ये मैंने छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। अभी जो बिहार का आया है, आप देखे होंगे दरभंगा DC को, बेगूसराय DC को जो है वह मुख्यमंत्री सचिवालय से लेटर गया है कि जो बिहार का निवासी है उसी को शिक्षक बनाना है। जो बिहार का निवासी है, यहाँ तक कि जो बाहर से शादी होकर के आया है अगर यदि दूसरे राज्य से, तो उसको नहीं बनाना है। आप समझ लीजिए, यहाँ तक कि यहीं मैंने जो बिहार का निवासी है उसी को यहाँ पर वह नौकरी देना है। तो फिर आपको मैं बता रहा हूँ ये वही कर रहा है, छत्तीसगढ़ वही कर रहा है, उड़ीसा वही कर रहा है, बिहार वही कर रहा है। तो इसको तुम बाबा धाम क्यों बनाए हो? क्यों बोल रहे हो? क्यों लुटा रहे हो? याओ याओ। और यहाँ की जो सबसे बड़ी बात है कि दूसरे राज्य वाला लोग जो यहाँ दावेदारी पेश करते हैं, तो हम तो कहते हैं और हमको पर जो है कमेंट करते हैं कि आप जो है, आपका जनसंख्या महाराष्ट्र में कितना है? आपकी जनसंख्या मतलब कहते करोड़ में जनसंख्या उत्तर प्रदेश और बिहार के और झारखंड के लोग 1 करोड़ से बाहरी लोग 2 करोड़ महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में। और हम बता रहे हैं कि करोड़ों लोग भी बंगाल में जो है बाहर के लोग रहते हैं।
लाखों लोग उड़ीसा में बाहर के लोग रहते हैं, तो वहां पर आप कहाँ नहीं मांगते हैं 40%? वहां 40% कहाँ नहीं मांगते हैं? कितना प्रतिशत मिलता है वहां के नौकरी में? कितना प्रतिशत मिलता है? साथ ही साथ मैं बता रहा हूं कि अगर यदि आप ये बोलता है कि हम लोग वहां पर 10% ओपन टू ऑल रहता है, 10% भी ओपन टू ऑल रहता है ना, उसमें ज्वाइनिंग लेटर जो भेजता है बंगाल का रहता है, बंगला में भेज देता है। समझते रहो तुम। उड़ीसा में जो है ज्वाइनिंग लेटर उड़िया में भेज देता है, समझते रहो तुम। तो कर्नाटक वाला जो है तेलुगु में लिख देता है और आइए ज्वाइन कीजिए, तमिल में लिख करके भेज देता है आइए ज्वाइन कीजिए। दोस्तों वो भी नहीं निकल पाता है। और यहां पर जो है सो आइए आइए, आप वहां जाकर मांगो ना भैया। अगर यदि मांगना है और अधिकार की बात करते हो या तो संविधान पढ़ाते हो कि आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो जाएगा, आप नहीं 100% आरक्षण दे सकते हैं, तो जो बिहार किया है सो क्या किया है? वो 100% आरक्षण नहीं है। जो छत्तीसगढ़ किया वो 100% आरक्षण नहीं है। केवल छत्तीसगढ़ के लिए, केवल बिहार के लिए, केवल तमिलनाडु के लिए, केवल ये बंगाल के लिए, केवल उड़ीसा के लिए, वो 100% नहीं है। एक बात बता रहे हैं, नबरा मौगी सबके भौजी, जो कहावत है वही हालत यहां हो गया है। हमारे मुख्यमंत्री लोग जो ऐसे कमजोर हो गए हैं, बोले इसको हड़का देता है, नहीं ऐसा करेंगे तो तुम कोर्ट में फंस जाएगा। आप समझिए ना कि यहाँ के सत्ता पक्ष के वह इरफान अंसारी का आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के, वो धरना पर बैठ रहे हैं, बोले हमारा अधिकारी नहीं सुन रहा है। आप समझिए ये कितना शर्म की बात है। सरकार के लोग मंत्री हैं, और मंत्री और विधायक, वो अब अंबा प्रसाद जी बोल रहे हैं यहाँ पर जो है सो क्राइम है खुले और वो स्तर पर हो रहा है, मतलब आलोचना कर, नहीं सुनते हैं यहाँ के अधिकारी लोग। ये विडंबना है। ऐसे विधायकों को तो बता रहे हैं, वह आप कैसे कैसे विधायक को आप चुन करके भेज रहे हैं विधानसभा। इस चीज को, बात को समझिए। जब उस विधायक का अधिकारी नहीं सुनता है, इसलिए नहीं सुनता है क्योंकि उसको अधिकारी को दबाने के लिए जो चाहिए आपके पास में वो चीज नहीं है। क्यों नहीं सुनेगा अधिकारी? क्यों नहीं सुनेगा? यहां पर जो है सब विधायिका बड़ी होती है। ये लोग को यह पता नहीं कि विधायिका बड़ी होती है। से ये विधायिका बड़ी होती है, कानून बनाने का अधिकार हमको है। ये चीज नॉलेज होना चाहिए, तभी आप किसी पर राज कर पाइएगा। यहाँ अधिकारी आपको जो बोलता है, अच्छा अच्छा ऐसा है, ठीक है, पढ़ना नहीं चाहते हैं आप, किसी भी कानून को पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसको लागू कैसे करना नहीं जानते हैं। दूसरे राज्यों का जो है सो अधिकारियों को भेजते हैं, दूसरे राज्यों के में आप अधिकारियों को भेजते हैं, जाइए वहाँ पर, वहाँ का स्थानीय नीति कैसा बना हुआ है, वहाँ का जो नियोजन नीति कैसा बना हुआ है, वहाँ का नियोजन नीति, अधिकारियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। क्या जरूरत है अधिकारियों को पढ़ने के लिए? आप जो है सो आप खुद बोल रहे हैं ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप जो है सो यहाँ पर अपने अधिकारी को बोलिए कि वहाँ का जो है सो जा करके नहीं देखना है, तुम यहाँ पर जो है सो उसका कॉपी मंगाओ। आजकल सब कुछ गूगल में वह फिट है, जो मांगोगे सब मिल जाएगा, सब ऑनलाइन व्यवस्था है। ऑनलाइन से मंगा लो कागज को और बैठ करके बोलो अपने पढ़िए, खुद मंत्री पढ़िए, खुद मुख्यमंत्री पढ़िए और उसको देखिए कि वहाँ का नियोजन नीति कैसा है, वहाँ का नियोजन नीति कैसा है। जहाँ पर दिक्कत होता है अपने विश्वासी आदमी को बोलिए कि इसको पढ़ के समझाओ जी। और देखिए सबसे बड़ा होता है नीयत साफ होना। यदि नीयत साफ होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आपको रांची भेज दिया जाए, जा तो कार से रांची, लेकिन अगर यदि आप सरकारी काम है तो आप बीच में घूर आइएगा, सर गाड़ी खराब हो गया। और अगर प्राइवेट काम होगा तो गाड़ी खराब भी हो जाएगा ना, तो आप लटक करके जाइएगा, जैसे जाना होगा जाइएगा और काम करके आइएगा। डेडिकेशन, नीयत आपकी साफ है काम करने की। तो यहाँ के लोगों को जो है हम यही कह रहे हैं कि आप जो है सो, इनको पता नहीं था कि वह ये 1 तारीख को जो है सो G20 का बैठक है, कर दिए। भगवान करे चलो इतना भी अधिकारी ये लोग तुरंत कल एन मौका पर जो है सो बोल दिए नहीं अब 2 तारीख को होगा। अब 2 तारीख को कल जो है सो रामगढ़ चुनाव का ये परिणाम आना है। आप जानते हैं उपचुनाव का परिणाम आना है।
अब कल हो ही करेगा कि नहीं करा डर लगता है। इसलिए आप चले, जब 2 तारीख बोला तो दो आपका तारीख है 2 और झारखंडियों को नौकरी दो। हम यही कहेंगे कि 2 तारीख भी जो है गुरुवार है, ये लक्ष्मी आ जाओ। गुरुवार को ऐसे लक्ष्मी का पूजा माना जाता है। ये नियोजन नीति लक्ष्मी का है। हम लोगों के भाग्य और किस्मत बदल दे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अच्छा हुआ कि नहीं हुआ ये चीज़। ये सारे विधायक, चाहे तो लॉबिन हेम्ब्रम हो, चाहे तो क्या कहते हैं वह नेहा शिल्पी तिर्की हो, या तो वह क्या कहते हैं अम्बा प्रसाद हो, या जो भी जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग दबाव दे रहे हैं कि ये नियोजन नीति झारखंड के हित में होनी चाहिए। ये 60-40 ना चलता। ये लॉबिन हेम्ब्रम भी बोल रहे हैं 60-40 ना चलता। 1932 का आप बोल करके कि जो खतियाम की बात करेगा वह झारखंड पर राज करेगा, ये काहे 40 का रहेगा। ये चीज़ हो रहा है। तो शायद आप बता रहे हैं कि कल जो है रिजल्ट आएगा। अब वो सियासी खेल में कौन पास और कौन फेल होगा नहीं मालूम, लेकिन कल हम लोगों का नियोजन नीति आएगा ये मालूम है। और ये मैं बता रहा हूँ, ये 2024 दोस्तों 2024 ये नेताओं के लिए चुनाव है, लेकिन हमारे लिए 2023 जो है चुनौती है। 2023 में हम लोगों को नौकरी लेना है मित्रों। 2023 में ही नौकरी लेना है, क्योंकि 24 में अप्रैल में चुनाव होगा। फिर जो है जानते हैं विधानसभा का यानी बार बार हम लोगों का आचार संहिता ही लगता रहेगा। और इसलिए हम लोग 2023 में ही नौकरी लेना है। और कल देखते हैं कि कल क्या होगा, और जैसा वह हम लोगों का नियोजन नीति आएगा उसी के अनुसार हम लोग होली भी मनाएंगे। कल देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।